मंगल राशि परिवर्तन 12 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त 2024 यानी कि मंगल ग्रह का वृषभ राशि में गोचर होगा। मेष राशि से निकल करके मंगल ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि में पहले ही देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट है, यानी कि बृहस्पति वहां पर बैठे हुए हैं और अब वहां पर मंगल का आगमन होगा। तो मंगल का राशि परिवर्तन दरअसल शत्रु के घर में हो रहा है और गुरु और बृहस्पति ये दोनों ग्रह शत्रु राशि पर गोचर करने वाले हैं 12 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त तक। तो ये आपके जीवन में कैसा रहेगा, मेष राशि से मीन राशि तक विस्तार से विश्लेषण बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप जरूर अंत तक देखें। ये राशि परिवर्तन अगले 1.5 महीने आपके जीवन में कितना लाभदायक हो सकता है या फिर कुछ इससे नकारात्मक इसका असर आपके जीवन पर पड़ने वाला है। मंगल दरअसल हमारे संबंध, रिश्ते, पराक्रम, ब्लड और मांसपेशियों का एक विशेष प्रतिनिधित्व करता है, जिम्मेदारी रखता है। तो मंगल का शत्रु के राशि में जाने से नकारात्मक प्रभाव न पड़े, उससे बचने का उपाय कार्यक्रम के अंत में आपको जरूर बताएंगे। मैं श्वरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं 12 जुलाई से 26 अगस्त के मध्य मंगल के गोचर का, वृषभ राशि में गोचर का असर आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा उसे समझेंगे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के जीवन पर द्वितीय भाव में मंगल का गोचर होना, मंगल की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगा। मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगा और आपके राशि का स्वामी होने के नाते द्वितीय भाव में जब गोचर करता है मंगल, तो कई बार आपके लिए अनएक्सपेक्टेड जो है परिवर्तन, यात्रा और घर परिवार से दूर करता है। ये आपको आपके जीवन में अपनी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए दिमागी तनाव उत्पन्न करता है, यानी कि धन को लेकर के थोड़ी सी तनाव युक्त वातावरण ये उत्पन्न कर सकता है। अष्टम भाव में दृष्टि होने के कारण से कलह क्लेश से आपको बचना बहुत जरूरी रहेगा। ऐसे समय में कई बार बेवजह चोट चपेट लगना, रोड रेज हो जाना, यानी कि रोड में आप चल रहे हैं, बेवजह लोगों के साथ बात रेशन बिगड़ जाना, टेंशन हो जाना, तो इस तरह की चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी होगा। सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करनी होगी और सरकार के अंदर पुलिस और सेना के विभागों से दूरी बनाए रखना, इनके साथ किसी भी तरह का कोई उलझन ना हो, अन्यथा दिक्कत हो सकती है, चालान हो सकता है, पनिशमेंट हो सकती है या बेवजह कोर्ट कचहरी का चक्कर लगना शुरू हो सकता है। तो ऐसे चीज़ों से आपको थोड़ा सा अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। द्वितीय भाव में मंगल के गोचर होने से कई बार ये वाणी को कर्कश बना देता है और परिवार के अंदर तनाव युक्त वातावरण बनता है। तो पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको पूरी प्रयत्नरत रहना चाहिए, प्रयास करनी चाहिए कि आपके परिवार के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। धन को लेकर के यदि कमी आ रही है तो उससे भी आपको धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि यदि धैर्य रखेंगे तो आप अपने ज़रूरतों के हिसाब से, अपने पैसे बजट के हिसाब से अपने ज़रूरतों की पूर्ति भी अवश्य कर पाएंगे। मूंगा रत्न का आप जरूर प्रयोग कर सकते हैं इस समय अवधि में। मंगल का द्वितीय भाव में गोचर होने से वाणी को आप संयम में रखिएगा, ये आपके लिए विशेष लाभदायक होगा और जितनी ही आप शांत रहेंगे उतना अच्छे व्यवस्थाओं को आप निर्मित कर पाएंगे, बना पाएंगे। वृषभ राशि,
वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर द्वितीय भाव में होगा, चंद्रमा मंगल की युति बनेगा, महालक्ष्मी राज का एक तरह से राजयोग बन जाएगा आपके जीवन में। और महालक्ष्मी राजयोग का मतलब होता है कि ये आपके जीवन में तमाम बिगड़े हुए व्यवस्थाओं को बनाने में आपको सहयोग करेगा। जीवन साथी के भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा और व्यापारिक डेवलपमेंट्स मजबूत तरीके से आप कर पाएंगे। करियर में भी आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं और आप अपनी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी एक शानदार परफॉर्म करने से अपनी करियर के अंदर एक बड़ा मार्ग प्रशस्त होता हुआ आप इस पूरे 12 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त के मध्य एक सफलतादायक समय के रूप में आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण बेहतर रहेगा और विवाह संबंध कार्य भी यानी कि मंगल के बलवान होने से मांगलिक कार्यों का आपके जीवन में संयोग बनेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में मंगल और गुरु का गोचर होने से थोड़े से खर्चों से आपको परेशानी हो सकती है। विशेष कार्य सिद्धि के लिए घर परिवार से प्रियजनों से दूर जा सकते हैं। यात्रा थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है, संघर्ष थोड़े से बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की योजनाओं से अपने आप को बचाना चाहिए, आर्ग्यूमेंट से बचनी चाहिए। और द्वादश भाव में जब मंगल गोचर करता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे रिश्तों से थोड़ा सा सावधानी रखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर बेहद शानदार, लाभदायक, बड़ी आमदनी का संयोग बनेगा। करियर में पर्याप्त सफलता के योग बन जाएंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट्स के आपको कई प्रकार के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन आपका बेहद सुखद रहेगा। मंगल का ये गोचर आपके जीवन में एक नए तरीके की आय का मार्ग आपको जरूर दे सकता है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर दशम भाव में, कुलदीपक राजयोग। आप 12 जुलाई से 26 अगस्त के मध्य जीवन की सबसे बड़ी जो रिस्क आप ले सकते हैं वो आपको ले लेना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण समय पूरे 2024 में आपको नहीं मिलेगा। ये समय आपके करियर, व्यावसायिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण और करियर में मनपसंद सफलता दायक समय आप इसे मान सकते हैं। कुछ बड़ा होने वाला है जिससे आपको, आपके पूरे परिवार को, कुल को, खानदान को एक नई यश कीर्ति की प्राप्ति हो सकती है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर नवम भाव में। जब मंगल नवम भाव में गोचर करते हैं तो ये आपके लिए थोड़े से खर्चों का तनाव बढ़ाते हैं। बेवजह खर्चे का सामना होना, संबंध रिश्तों में तनाव बनना और इष्ट कार्यों में मन ना लगना, अध्यात्म से अरुचि हो जाना, जिससे आपके भाग्य में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो हनुमान जी की आराधना आपको करते रहना चाहिए। अपने जीवन में किसी भी तरह के रुकावट कार्यों के अंदर यदि आ रही है तो हनुमान जी की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए, जिससे आप मंगल के नकारात्मक प्रभावों से अपने आप को बचा पाते हैं। यदि आप हनुमान जी की आराधना करेंगे उससे आपको अपने करियर के अंदर एक सकारात्मक डेवलपमेंट्स होता हुआ आपको जरूर मिलेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में मंगल के गोचर होने से स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। ब्लड इन्फेक्शन इस माह में आपको प्रभावित कर सकते हैं और कारोबार व्यापार के अंदर बहुत पैनी नज़र रखनी चाहिए, अन्यथा ऐसे समय में कई बार हमें व्यापार में बेवजह नुकसान का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक जीवन के अंदर भी अशांति का वातावरण बनता है और बेवजह कार्यों के लिए हमें निरर्थक यात्राओं से जुड़ना पड़ता है। यानी कि हम कोई यात्रा करते तो हैं लेकिन उन यात्राओं का जीरो रिजल्ट होता है, उसका कोई सकारात्मक परिणाम मिलता ही नहीं है। बीपी, शुगर जैसी समस्याएं हैं तो आप सावधानी पूर्वक अपने सेहत स्वास्थ्य का भी केयर आप इस पूरे समय में जरूर करें।
12 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त के मध्य में। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर बेहद शानदार, नए पद प्रतिष्ठा से आप जुड़ता हुआ देखेंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण, अविवाहितों के लिए विवाह मंगल कार्य की सिद्धि हो जाना, व्यापारिक डेवलपमेंट्स, करियर कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट और गवर्नमेंट जॉब, मनपसंद जॉब जैसी अपॉर्चुनिटी आपको 12 जुलाई से 26 अगस्त, इस डेट को आप नोट कर लीजिए। तमाम जीवन के मनपसंद परिणामों को इस समय अवधि के अंदर आप प्राप्त करेंगे। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल का छठे भाव में गोचर होना, पंचमेश होकर के छठे भाव में जब मंगल गोचर करता है तो ऐसे समय में समझिए कि शत्रु आपका अपने आप ही निष्क्रिय हो जाता है। पुराना लेन देन, पुराने जिम्मेदारियों से आपको मुक्ति मिल जाती है, आमदनी के नए नए मार्ग मिल जाते हैं और बड़ी कमीशन, बड़ी लॉटरी लग जाना, गड़ा हुआ धन मिल जाना जैसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स के अवसर मिलना। शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लगता है। इसीलिए सभी 12 राशियों में धनु राशि के लिए ये गोचर कालखंड 100% लाभदायक रहेगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर पंचम भाव में, 5वें घर में मंगल संबंध रिश्तों को के अंदर तनाव उत्पन्न करता है, ब्लड इन्फेक्शन से परेशानी होती है और भाई बहनों के साथ में भी कई बार आर्ग्यूमेंट बढ़ने लगती है। करियर के अंदर बेवजह लोग विरोध करने लगते हैं, बॉस के साथ थोड़े से संबंध हमारे कमजोर होने लगते हैं, परंतु मंगल की दृष्टि आपके लिए विशेष लाभदायक होता है एकादश भाव में। तो यदि आप मंगल ग्रह की अनुकूलता के लिए हनुमान जी की आराधना इस पूरे समय अवधि में करें तो कुछ चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव भी, यानी कि कुछ ऐसी धन समृद्धि, साधन, सुविधा जीवन की भी प्राप्त हो सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया है। इसीलिए इसके अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की एक फल की प्राप्ति की आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव का मंगल डेवलपमेंट्स के लिए विशेष सहयोग करता है, खासकर व्यापारिक डेवलपमेंट्स, पारिवारिक व्यवस्था को मजबूत करने की एनर्जी, ऊर्जा देता है। भूमि, भवन, वाहन की एक बड़ी इंक्रीमेंट मिलना और सुख सुविधाओं का लगातार इंक्रीमेंट होना, कुछ ऐसे आपके द्वारा कार्य हो जाना जिससे आपको, आपके पूरे परिवार को एक नई पहचान मिल जाना, यानी कि बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति का भी आपको कल्पना इस पूरे समय अवधि के अंदर जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना आपको इस समय अवधि के अंदर करनी चाहिए जिससे आप मांगलिक प्रभाव से अपने आप को बचाएंगे। मांगलिक प्रभाव कई बार व्यक्ति को उसके सही मार्ग से अलग करता है। मांगलिक दोष का मतलब होता है अलगाववादी, सही संबंध रिश्तों से दूर करता है, प्रियजनों से दूर हटाता है और कई बार हमारी वास्तविक डेवलपमेंट वाली जो मार्ग होती है उस मार्ग से हमें हटा करके संघर्ष वाली मार्ग पर प्रेरित भेज देता है। तो इसीलिए हमें हनुमान जी की आराधना कुंभ राशि वालों को जरूर करनी चाहिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर शानदार, सुपर्ब, इससे मजबूत गोचर मंगल का पूरे साल में आपके लिए हो नहीं सकता। तृतीय भाव का मंगल राजयोग का निर्माण करता है, कुलदीपक योग बनाता है। करियर, व्यापार, परिवार, सभी जगहों पर मनपसंद डेवलपमेंट्स के आपके लिए योग बनते हैं। संतान प्राप्ति इस समय में एक खास उपलब्धि हो सकती है। संतान के भाग्य का उदय होना भी एक उपलब्धि हो सकती है और ऐसे समय में कुछ अच्छे रिश्ते संबंध भी जुड़ते हैं। कुछ ऐसी प्रपोजल आपके सामने आती है जो आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मंगल का राजयोग 12 जुलाई डेट अपने दिमाग में बैठा लीजिए।
और 26 अगस्त तक। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है मीन राशि वालों के लिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में और गहनता से समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, बस डिटेल अपनी लिख करके आप भेजें। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा हम आपको बताएंगे, परंतु आपसे एक ही निवेदन रहता है कि सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए, और यदि कार्यक्रम जरा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो जय श्री राम कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही गोचर ग्रह स्थिति का असर, प्रभाव और मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से लगातार ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से आपको जोड़ने के लिए हम प्रयत्नरत रहते हैं और आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।